आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे तेलंगाना से कबल लगाए गए मोदी नो एंट्री के बैनर्स। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करने के लिए पीएम मोदी हफ्ते को आएंगे तेलंगाना। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे इस हफ्ते को रहेंगे खुले, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार का बयान। मालदीव की एक इमारत में लगी भयानक आग, 9 हिंदुस्तानियों की मौत की और कई अफराद के जख्मी होने की खबर। अब वो खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना से कबल जुमरात को शहर में मोदी नो एंट्री के बैनर्स लगाए गए। तेलंगाना चेनेता यूथ फोर्स की तरफ से जो बैनर लगाया गया था उसमें लिखा है, हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर 5% GST का रोल बैक। इससे कबल मरकज़ से हैंडलूम मसनूआत और इसके खाम माल पर आयद 5% GST को वापस लेने का मुतालिबा करते हुए तेलंगाना के हैंडलूम बैंकरों के हाथ से लिखे हुए लाखों पोस्ट कार्ड पीएम मोदी को भेजे गए। 22 अक्टूबर को मुहिम शुरू करने के बाद हैंडलूम और टेक्सटाइल के वजीर KT रामाराव की तरफ से दी गई कॉल का जवाब देते हुए पोस्ट कार्ड भेजे गए थे। पीएम मोदी हफ्ते को रामागुंडम का दौरा करेंगे ताकि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करें। ताहम मोदी गो बैक एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है, जिसमें लोगों का मुतालबा है कि वो तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों को पूरा करें और रियासत के बारे में ज़ेर इल्तवा बिलों को भी तेलंगाना में दाखिल होने से पहले मुकम्मल करें। रियासत हुकूमत ने दोनों शहरों यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे की हफ्ते को छुट्टी मनसूख कर दी है। दोनों शहरों के अलावा रंगारेड्डी, मीरचल, मलकाजगिरी अजला में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे को काम करने का हुक्म दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने चारशंबे को इस सिलसिले में एक बयान जारी किया था। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सरबराह बंडी संजय ने हाल ही में कहा कि ख़त्म होने वाले मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब ने साबित कर दिया है कि बीजेपी का एक बूथ वर्कर एक TRS कानून साज के बराबर है। उन्होंने तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात जीतने वाली पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। संजय ने ट्वीट के जरिए रियासत के लोगों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में शिरकत करने की भी अपील की है, जिसमें वो रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए की लागत से किए गए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। मालदीव के दारुल हुकूमत माले में गैर मुल्की कारकुनों की रहाइश गाह में आग लगने से कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस हादसे में मुबैना तौर पर 9 हिंदुस्तानियों की मौत की इत्तला है, जबकि हुकाम ने आग से तबाह होने वाली इमारत की बारहवीं मंजिल से 10 लाशें निकालें। शुबह किया जाता है कि आग ग्राउंड फ्लोर गाड़ी की मुरम्मत के गैरेज से लगी। फायर सर्विस के एक ओहदेदार ने बताया कि हमें 10 लाशें मिली हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें आग बुझाने में तकरीबन 4 घंटे लगे। इतलात के मुताबिक ये तमाम तारिक वतन कारकुन हैं जो दारुल हुकूमत माली में एक गैरेज के ऊपर की इमारत में मुकीम थे। बीजेपी के सीनियर कायदीन लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में 32 मुलजिमीन को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले में इन तमाम को बरी करने की स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। जस्टिस रमेश सिन्हा, असरोज यादव की ज़ेर सदारत बेंच ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद इखलाक अहमद की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त में बाबरी मस्जिद की शहादत के मुलजिमीन लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ब्रिज मोहन शरण सिंह, उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह और साध्वी रत्नबरा समेत 32 कायदीन को अदालत के जरिए बरी किए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया था। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकन राज्यसभा रवि चंद्रा के क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने छापा मारा। हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ उनके क़यामगाह पर आज सुबह ED हुक्काम ने धावा किया और तलाशी मुहिम जारी रही। मालूम हुआ कि ग्रेनाइट के ताजरीन के साथ रुकन पार्लियामेंट के ताल्लुकात के पेश मंज़र में ये दावा किया गया। वाज़ह है कि कल ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने हैदराबाद और करीमनगर में रियासती वज़ीर गंगोला कमलाकर के क़यामगाह समेत ग्रेनाइट के कई ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए थे। बीजेपी का रुकन असम्बली राजा सिंह अदालत की जानिब से PD एक्ट बर्खास्त करने के बाद जेल से रिहा हो गया। बाज़ ज़राए के मुताबिक राजा सिंह को चरलापल्ली से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक राजा सिंह को लेने गए सिर्फ अरकान ख़ानदान जेल पहुँचे। बीजेपी के कोई भी कायदीन वहाँ नहीं मौजूद थे। मालूम हुआ है कि राजा सिंह भी किसी तरह के रिमार्क किए बगैर वहाँ से चला गया। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को, जिसे करीब 2.5 माह कबल PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया था, उसे अदालत से राहत मिल गई।
अदालत ने उसे रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही कुछ शराइत आयद किए हैं। मालूम हुआ है कि अदालत ने कहा है कि राजा सिंह को रिहा किया जा सकता है, लेकिन इन शराइत पर कि वो रैलियां ना निकाले और न ही प्रेस मीट करें। इस मामले में बीजेपी लीगल सेल के सीनियर एडवोकेट एंथोनी रेड्डी ने कहा है कि पीडी एक्ट के मामले में जमानत नहीं दी जाती। रियासती हुकूमत की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ लगाए गए पीडी एक्ट को अदालत ने बर्खास्त कर दिया। फिल्म अदाकारा अर्जुन कपूर के साथ तवील अरसे तक ताल्लुकात में रहने के बाद बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोरा ने मद्दाहों को एक इशारा दे दिया है। अपने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, और मैंने हाँ कर दी। उनकी इस पोस्ट ने सबको हैरत में डाल दिया है। मलाइका की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। बहुत से दोस्तों ने उनका पोस्ट देखने के बाद उनको मुबारकबाद दी। इसे देखकर यह कयास किया जा रहा है कि वो जल्द ही अर्जुन कपूर के साथ शादी कर सकती हैं। चंद माह कबल इन दोनों के बारे में खबर आई थी कि वो दिसंबर में शादी कर सकते हैं। अगरचे इस खबर के बाद अर्जुन कपूर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जब वो शादी करेंगे तो बता देंगे। कोसू कुंटला प्रभाकर रेड्डी, जिन्होंने 3 नवंबर को मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की, उन्होंने जुमरात को असेंबली में स्पीकर के चेंबर में एमएलए के तौर पर हलफ लिया। असेंबली के स्पीकर पूचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सुबह 11 बजे हलफ लिया। प्रभाकर रेड्डी, जिन्होंने टीआरएस जो अब बीआरएस हैं के जानिब से ज़िमनी इंतखाब लड़ा था, ने बीजेपी के उम्मीदवार कोमति रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 10,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। इनकी जीत भारत राष्ट्रीय समिति में तब्दील होने के बाद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की पहली जीत है। इस मौके पर केटी रामाराव, टी हरीश राव, जी जगदीश रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, ए इंदिरा किरण रेड्डी, पवादा अजय कुमार, मुतअद्दिद अरकान असम्बली, एमएलएस, एमएलसी और साबका नलगुंडा और दीगर अजला से टीआरएस के मुंतखब नुमाइंदों ने हलबर्दारी में शिरकत की। इस तकरीब में असम्बली सेक्रेटरी वी नरसिम्हा भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दी। बाद हज़ा प्रभाकर रेड्डी ने रियासती कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुकंदर रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన పూర్తుల ప్రభాకర్ రెడ్డి అని నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన పూర్తుల ప్రభాకర్ రెడ్డి అని నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. अमोनिया पाइपलाइन में लीकेज की वजह से रामागुंडा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड RFCL यूरिया की पैदावार रुक गई है। चारशंबे की शाम अमोनिया प्लांट से यूरिया प्लांट को अमोनिया सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में लीकेज देखा गया। RFCL के एहलकारों ने पैदावार रोक दी है और बहाली का काम शुरू कर दिया है। अगरचे RFCL में पैदावार और सालाना मरम्मत के कामों को मुकम्मल करने के बाद 4 दिन पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन हुकाम ने बताया कि ये लीकेज बहुत कम वक्त में शुरू हो गया। RFCL के एहलकार भी लीकेज पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करने वाले हैं। बहरहाल मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। 7 टन योमिया चॉकलेट प्रोसेसिंग प्लांट और 100 टन योमिया आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने के साथ टन जो कि अरुण आइसक्रीम्स और अरीबा को के नाम से मशहूर है, जो ज़हीराबाद में वाक़ है, तेलंगाना में अब मुल्क का सबसे बड़ा आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार है। जुमेरात को इसका ऐलान करते हुए आईटी और सनत के वजीर केटी रामाराव ने कहा कि 4 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से तेलंगाना में हस्टन की कुल सरमायाकारी 6 करोड़ रुपए थी। इसे तेलंगाना में जारी सफ़ेद इनकलाब की गवाही करार देते हुए वजीर ने कहा कि ये यूनिट रोज़ाना 10 लाख लीटर दूध खरीदेगा, जिससे 5000 मकामी डायरी किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये 1500 अफराद को रोज़गार भी फराहम करेगा। तेलंगाना पुलिस वुमेन सेफ्टी विंग कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर मुख्तलिफ आसामियों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर रही हैं।
ये भर्ती सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 3 कमिश्नरेट्स हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा के इलाकों में आने वाली फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स के लिए है। ये मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो तेलंगाना महकमे पुलिस के साथ काम करना चाहते हैं। एडिशनल डीजीपी वुमेन सेफ्टी स्वाति लाकरा ने भर्ती के मालूमात शेयर करने के लिए ट्विटर पर जाने और शहरियों से खबरें शेयर करने की दरख्वास्त की है। ओमनी हॉस्पिटल के साथ मिलकर कैंसर की देखभाल की सहूलियात का एक सिलसिला जारी करते हुए ऑन्को कैंसर सेंटर ने जुमरात को कोटापेट में अपनी नई सहूलियात का आगाज़ किया ताकि एलबी नगर, कोटापेट, वनस्थलीपुरम में और उसके आसपास के मकामी आबादी को सस्ती कीमत पर कैंसर की मयारी देखभाल फराहम की जा सके। इस सहूलियात का इफ्तिताह एमएलए सुधीर रेड्डी ने उनको कैंसर सेंटर और ओमनी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों के साथ किया। माहिरीन ऑन्कोलॉजिस्ट की एक कसीर शोबा टीम रोजाना की बुनियाद पर मरीजों के लिए नई सहूलियात दस्तयाब करेंगी। रियासत तेलंगाना के जिला करीमनगर में एक कत्ल की वारदात के केस को पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस ने साइदापुर मंडल में हुई कत्ल के वाक़े में मुलव्विस शौहर बीवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एकनूर मौजे से ताल्लुक़ रखने वाली जयंत और उसकी बीवी शारदा जरी मजदूरी का काम कर रहे थे। वहां एक मुलाजिम श्रीनिवास कुछ दिनों से शारदा को हरासा कर रहा था। उसने ये बात अपने शौहर को बता दी। उसने श्रीनिवास को ठिकाने लगाने का फैसला किया। जयंत ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर श्रीनिवास के साथ शराब पी और उसके बाद दोनों ने मिलकर रस्सी से गला घोंट कर श्रीनिवास का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने लाश को गड्ढा खोद कर इसमें डाल दिया। श्रीनिवास के लापता हो जाने के बाद मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस को उनकी तलाश थी और फिर उन दोनों पे शक हुआ और खौफ की वजह से शौहर बीवी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इस कत्ल के वाक़े का एक और मुलजिम फरार है। लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी गुर्दा का अतिया देंगी। लालू प्रसाद यादव इस वक्त दिल्ली में हैं और अनकरीब सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। उनके गुर्दे की ट्रांसप्लांट इसी महीने अंजाम दी जाएगी। वाज़ह है कि डॉक्टरों से चेकअप कराने के बाद लालू यादव को गुज़श्ता महीने सिंगापुर वापस हिंदुस्तान आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर के डॉक्टर्स ने लालू यादव को गुर्दे ट्रांसप्लांट की इजाज़त दे दी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें गुर्दा अतिया देंगी। रोहिणी अपने शौहर के साथ सिंगापुर में मुकीम हैं। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे तेलंगाना से कबल लगाए गए मोदी नो एंट्री के बैनर्स। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करने के लिए पीएम मोदी हफ्ते को आएंगे तेलंगाना। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे इस हफ्ते को रहेंगे खुले, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार का बयान। मालदीव की एक इमारत में लगी भयानक आग, 9 हिंदुस्तानियों की मौत की और कई अफराद के जख्मी होने की खबर। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।